कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, तो आप भी नोट डाउन करिए, मैं भी करता हूं। आशीष बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जेट एयरवेज रडार पे रहेगा। आपको याद होगा कल 6 बजे शाम की डेडलाइन थी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने की। अब आज सुबह खबर है कि बैंक ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी और अब कल शाम तक यानी कि फ्राइडे को शाम तक ये लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। और लेंडर्स या बैंकर्स का कहना है स्पेसिफिकली कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स चाहते थे और समय मिले, इसीलिए ये डेडलाइन बढ़ाई गई है। खैर, रीजन जो भी हो, स्टॉक आज रडार पे रहेगा। विप्रो शेयर बायबैक पर इस कंपनी का बोर्ड, हम लोग कल कह रहे थे रिपोर्ट सजेस्ट करेंगे कि सेबी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और अब औपचारिक खबर भी आ गई है। 16 अप्रैल यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार को इस कंपनी का बोर्ड बायबैक पे विचार करेगा, जब रिजल्ट्स पे बोर्ड मीटिंग होगी। तो उसके साथ साथ सन फार्मास्यूटिकल्स और नेटवर्क ने जो फॉर्म 483 दादरा यूनिट के लिए जारी करा गया था, उसे एक्सेस करा, उसमें 11 ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं। तो ये स्टॉक लाल निशान में और वॉकहार्ड हरे निशान में हो सकता है, क्योंकि इसको एक कैंसर ड्रग को यूएसएफडी की मंजूरी मिली है। लिस्टिंग्स हैं आज। सबसे पहले तो आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड, 19 रुपए का इश्यू प्राइस, लेकिन ध्यान रखिए हम रिटेल के लिए क्या है 50 पैसे का डिस्काउंट था, तो 18.5 रुपए का हमारे लिए इश्यू प्राइस है। लेकिन इश्यू को ठंडा रिस्पांस मिला था, कुल 1.25 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था। कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कॉक्स एंड किंग्स लिस्टेड कंपनी है, उससे जो फॉरेक्स धंधा डीमर्ज करा गया था, वो आज लिस्ट होने आएगा। तो 3 कॉक्स एंड किंग्स के शेयर होते हैं आपके पास, तो एक आपके पास ऑलरेडी कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर आ चुका होगा, आज उसमें ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग, बायबैक खुला हुआ था, आज उस बायबैक का आखिरी दिन है। टेंडर रूट के जरिए बायबैक है 410 रुपए के भाव पर, तो मौजूदा भाव को देख के तो बायबैक अट्रैक्टिव होता है। रिकॉर्ड डेट में था तो सरेंडर जरूर करें। हिंदुस्तान जिंक, रिपोर्ट्स इंडिकेट करते हैं कि जिंक की जो कीमतें हैं 2 हफ्ते के निचले स्तरों पे पहुंची और डर बढ़ रहा है कि चाइनीज स्मेल्टर्स अपना आउटपुट अब बढ़ाते हुए नजर आएंगे, इसीलिए इस कंपनी को रडार पे रखें। खराब खबर, इंडिया बुल्स हाउसिंग और इस कंपनी के रिजल्ट्स पे बोर्ड मीटिंग होनी थी 24 अप्रैल को। उसके साथ साथ अब इस कंपनी का बोर्ड फंड रेजिंग पे विचार करेगा, लेकिन ये बॉन्ड्स के जरिए फंड रेजिंग होनी है। लेकिन क्योंकि एक ग्रुप बड़ा हरकत में आजकल, तो मैंने कहा बता दिया जाए। टानला सॉल्यूशंस, यहां पे ब्लैकस्टोन की एक कंपनी को 2 करोड़ 19 लाख शेयर जारी करेगी, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। भारतीय एयरटेल राइट्स इशू, वो 25,000 करोड़ रुपए का मेगा राइट्स इशू, इसका भी आना है। 24 अप्रैल रिकॉर्ड डेट रखी गई है उसके लिए। टीसीएस, और यहां पे गूगल क्लाउड के साथ करार करा है क्लाउड सॉल्यूशंस मिलकर मुहैया कराने के लिए। एनबीसीसी मार्च के महीने में 3,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करें। इस कंपनी की ऑर्डर बुक तो वैसे ही स्वेलिंग है, ये अच्छी खबर आती हुई। वेल्सपन कॉर्प, एडिशनल 180 केएमटी के लिए ग्लोबल ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करें इंडिया से और बाकी विदेशों से, तो एडिशनल पाइप ऑर्डर्स इसके पास आते हुए। एनएमडीसी, कुल प्रोडक्शन जो है 4.26 से घटकर 4 मिलियन टन हो चुका है मार्च में। ईयर ऑन ईयर प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। मॉनसून की आप लोगों ने बात की और अच्छी खबर आती हुई। मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि एल नीनो की चिंताएं ईज ऑफ हो रही हैं और एक अच्छा मॉनसून लाइकली है। तो कंजम्पशन थीम, एग्री स्टॉक्स, ये सब आपके रडार पर रहने चाहिए। और वायदा में जो तमाम स्टॉक्स बैन के हैं, वो आप लिस्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगी। तो ये हैं वो स्टॉक्स, देखिए वायदा के बैन के, जो आपके रडार पर होने चाहिए। डीएलएफ, जेट, अच्छा जेट तो पूरी सीरीज में बैन में रहा। पीसी ज्वेलर, अडानी पावर। शुक्रिया आशीष आपका। अच्छा जैकपॉट तो नहीं है ना आशीष? वो बनाते वो स्टोरी अच्छी लगी नहीं, तो फाइनली ले नहीं जा रहा। चलिए, तो जैकपॉट अब फिर कल उम्मीद करें आशीष? ट्राई करो। चलिए, तो कल आशीष से उम्मीद करेंगे एक नए जैकपॉट की। पहला सौदा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप मेरे सहयोगी मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं, दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश सतपुते जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रकाश दीवान जी हमारे साथ चंडीगढ़ से बने हुए हैं और शुभम अग्रवाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तो प्रदीप, हांगकांग ने मूड खराब कर दिया सुबह सुबह तो। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए क्रूड भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो हमारे लिए वो चिंता थोड़ी सी कम होती हुई दिखनी चाहिए। आज अगर आप देखें तो बाजार में एक ब्रेकडाउन होता है कि निचले स्तरों पे सपोर्ट मिलता है, ये सवाल है। और एसजीएक्स फिलहाल आपको ये बता रहा है कि नहीं, सपोर्ट बन सकता है इस रेंज के आसपास, तो ये खबर हमारे लिए अच्छी होगी। हांगकांग इस वक्त 325 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज का सवाल तो यही है कि आज एक्सपायरी कहाँ होगी, तो वो सवाल एक बार आपको बता देते हैं और आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर फटाफट अपना वोट भी डालिए और हमें बताइए कि आपको क्या लगता है आज भारतीय बाजारों की एक्सपायरी कहाँ होती हुई नजर आएगी। निफ्टी के लिहाज से जो हमारा सवाल है आपके लिए वो ये है कि क्या 11,600 के नीचे, 11,600 से 11,650, 11,650 से 11,700 या फिर 11,700 के ऊपर भी एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे सकती है।
तो यह है हमारा सवाल। या आप ब्रोकर्स के पोल का नतीजा फिलहाल देख रहे हैं जो 11,600 से 11,650 के बीच में एक्सपायरी की बात कर रहा है। लेकिन हमारा ट्विटर हैंडल है CNBC_आवाज, जहां पर जाकर आप अपना वोट भी दे सकते हैं। तो तुरंत आप हमें बताइए कि आपकी राय क्या है। राजेश, आपका वोट क्या है? देखिए, मैंने जो दिया था वीरेन को वो 11,550 और 11,650 ये निफ्टी का रेंज दिया था, 100 पॉइंट्स का दायरा दिया था। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है 29,800 एंड 30,000 ये रेंज दिया था। ओके, तो आप कह रहे हैं 11,650 हमारे पोल के हिसाब से 11,650 या उसके नीचे एक्सपायरी होती है, क्योंकि हमें रेंज देनी होती है। तो 550 एंड 650 ये रेंज है। और बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट का जो हम रेंज देते हैं 29,800 एंड 30,000, हमें लगता है कि इसी रेंज में बाजार आज क्लोज होगा। शुभम, आप भी इसी रेंज में? नहीं, मेरा थोड़ा नैरो रेंज है, बट 11,600 से 650 ये 50 पॉइंट का रेंज। बिकॉज मैक्स पेन का अगर आप लेवल देखेंगे तो ऑप्शन राइटर का सबसे ज़्यादा मुनाफा इसी रेंज में होने वाला है। और वही अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 29,900 से 30,000 ये 100 पॉइंट के रेंज में मुझे लगता है कि एक्सपायरी होना चाहिए। तो दोनों ही लेवल करंट लेवल से मार्जिनली पॉजिटिव है दोनों इंडेक्स में। और मुझे लगता है कि थोड़ा मार्जिनली पॉजिटिव नोट पे आज हमें एक्सपायरी देखने को मिलेगा। ओके, तो थोड़ा पॉजिटिव होने की उम्मीद यहाँ पर शुभम कर रहे हैं। राजेश का कहना है कि आपको 11,650 के नीचे ही निफ्टी दिखाई देगा। तो आज की एक्सपायरी पर साफ तौर पे नजर रहेगी और दुनिया भर के इन संकेतों पर भी आज खास तौर पे आप नजर रखेंगे आईटी कंपनीज पे, क्योंकि इनके लिए जो खबर आ रही है कि इनको बहुत ज़्यादा डील्स पिछले क्वार्टर के दौरान नहीं मिली है, तो वहाँ पे शायद अपडेट इतना अच्छा मिलता हुआ दिखाई ना दे। एक कंपनी हालांकि ब्रोकर्स कह रहे हैं वो है इन्फोसिस, जिसकी डील विंस बेहतर रही है, ऐसा कुछ एनालिस्ट जो इसको ट्रैक करते हैं उनका ये मानना रहा है। हालांकि पूरे सेक्टर पे हमने दबाव देखा कल के ट्रेड में, इन्फी भी 1% के आसपास नीचे था। सातपुते जी, क्या देखते हैं इसके लिए क्या अहम लेवल है? देखिए, मुझे लगता है कि इन्फोसिस में जो सपोर्ट बन रहा है वो करीबन 740 है। अगर ये 740 का लेवल टूटता है तो फिर इन दैट केस मुझे लगता है ये 720 तक भी टूटेगा। तो आज के लिए 740, 742 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, एक रेंज है। इनफैक्ट ये मुझे लगता है कि एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करनी चाहिए। अगर टूटता है तो फिर 720। ठीक बात है, नज़र रखिएगा आप। अच्छा, वो हमने कल ही कह दिया था निकल जाएं TCS से, और क्या जोर से गिरा था। और आज देखिए फिर से संकेत खराब है और ये रिपोर्ट भी दरअसल खराब है। तो IT सेक्टर के ऊपर नजर रहेगी। हफ्ते की शुरुआत से मुझे याद आ रहा है शुभम और चंदन हमारे जो तमाम डेरिवेटिव एनालिस्ट है वो कह रहे थे कि ऊपर की तरफ राइटिंग काफी हो रही है, तो आप उस पर अलर्ट रहें और अच्छा ट्रेड ये होगा कि आप फिर कुछ राइट करके चले थोड़ा दूर के। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो नजर रहेगी IT स्टॉक्स पर और नजर रहेगी फिर फार्मा शेयरों पर। फार्मा के लिए थोड़ी अच्छी खबर है, लेकिन सन फार्मा के स्टॉक के स्पेसिफिक के लिए खराब खबर निकल कर आ रही है। देखेंगे कॉक्स एंड किंग्स का जो दूसरा कारोबार है वो किस तरह से लिस्ट होता है। और RVNL ये वो स्टॉक है जिसकी लिस्टिंग आज होगी, तो इन तमाम शेयरों पर साफ तौर पर नज़र रहने वाली है। लेकिन अब देखिए 15-14 सेकेंड बचे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मार्केट खुलने ही वाला है। तो एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए हम तैयार हो जाएंगे और देखेंगे कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आज सुबह सवेरे देखने को मिल रहा है। तो लीजिए बाबा, आपके सामने भाव आने शुरू होंगे और देख लेते हैं किस तरह के ट्रेड्स पड़ने शुरू हो चुके हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 50 पॉइंट ऊपर के करीब शुरुआती नीचे आ गया, लेकिन अब फिर संभल गया, फिर नीचे अब 3 पॉइंट ऊपर 170 पॉइंट ऊपर के कोर्स हालांकि सेंसेक्स पे अभी दिखाई दे रहे हैं। 11,600 के ऊपर निफ्टी में फिर से कोर्स आते हुए नजर आए, तो 11,600 के ऊपर या नीचे ये कशमकश जारी है। सन फार्मा में शुरुआत में 10% नीचे के कोर्स दिखाई दिए हैं, जेट एयरवेज में भी, लेकिन इन पे नजर रखिए। जेट में खास तौर पे ये आपको संभलता हुआ दिखेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। HCL टेक कमजोर है, आयशर कमजोर है, मारुति कमजोर है शुरुआती ट्रेड में। HDFC एक हेवी वेट है जहां पर कमजोरी देखने को मिल रही है। पॉजिटिव साइड में दिग्गज RIL है। HDFC बैंक कल की भारी गिरावट के बाद आज करीबन 1% ऊपर के कोर्स दिखा रहा है। भारतीय एयरटेल पे बाउंस, हीरो मोटो, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये प्राइवेट बैंक्स कुछ मदद करते हुए आज के ट्रेड में शुरुआती मिनटों में कम से कम नजर आए हैं। वेल्सपन कॉर्प में अब आपको करीब 8% ऊपर तक के कोर्स दिखाई दिए, अब वो नॉर्मलाइज होकर 3% के करीब रह गया है। NBCC पे 2 से 2.5% के ऊपर के कोर्स दिख रहे हैं, जो नए ऑर्डर्स मिले हैं उसका फायदा यहाँ पर साफ तौर पर इन दोनों कंपनीज के लिए। और रुपया आपके सामने 69.15 यह लेवल देखने को मिलेगा, यानी हल्की गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। करीबन 10 पैसे नीचे खुला था, अब करीब 4 पैसे के नुकसान के साथ ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो खुल के इनफैक्ट रिकवर हुआ है 5-6 पैसे के आसपास। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत आपके सामने कमोडिटी के लिए, और यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल गैस में थोड़ा अपटिक है। इसके अलावा सोना, चांदी, कच्चा तेल कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए, कच्चे तेल में जैसे हमने बात की कि कल रात में तेजी से चला था और उसके बाद
आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में ऊपर के लेवल से दबाव देखने को मिला है। यूएस इन्वेंट्री बेहतर नजर आई है, तो उसके चलते ये अच्छी खबर है हमारे लिए दरअसल। और मेटल्स पर नजर डालिए, जिंक, निकल, कॉपर सभी में दबाव है, तो मेटल के लिए आज के संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं।